भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति का काल था। ये वह समय था जब समाज कर्मकांडों, बलि प्रथा और जातिवाद की जटिलताओं में जकड़ा हुआ था। मानवता एक ऐसे प्रकाश की खोज में थी जो उसे भय, हिंसा और अंधकार से बाहर निकाल सके। ऐसे समय में वैशाली के पावन गणतंत्र में वर्धमान का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अपनी तपस्या से महावीर बनकर दुनिया को जियो और जीने दो का अमर संदेश दिया। जैन कल्प सूत्र के अनुसार जब भगवान महावीर का जीव माता त्रिशला के गर्भ में आया, तब माता ने एक ही रात में 16 अत्यंत शुभ और मंगलकारी स्वप्न देखे। ये स्वप्न साधारण नहीं थे, बल्कि इस बात का संकेत थे कि आने वाली संतान या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगी या एक महान तीर्थंकर जो जगत का कल्याण करेगा। महाराज सिद्धार्थ ने जब राज्य के ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया, तो उन्होंने इन स्वप्नों की व्याख्या इस प्रकार की। सफेद हाथी एक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र का प्रतीक। सफेद बैल जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा और समाज का भार उठाएगा। सिंह अदम्य साहस और निर्भयता का सूचक। लक्ष्मी ऐश्वर्य और आध्यात्मिक वैभव की देवी। पुष्पमाला जिसकी कीर्ति पूरे संसार में सुगंध की तरह फैलेगी। पूर्ण चंद्रमा जो संसार के ताप को शीतलता प्रदान करेगा। सूर्य जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। ध्वजा जो धर्म की विजय का प्रतीक बनेगी। कलश जो शुभता और पूर्णता का परिचायक है। पद्म सरोवर जिसकी आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त और पवित्र होगी। क्षीर सागर जो ज्ञान के गहरे सागर के समान होगा। देव विमान जो इस बात का संकेत था कि वह देवलोक से अवतरित हुए हैं। रत्नों का ढेर जो अनंत गुणों और शक्तियों का भंडार होगा। अग्नि शिखा जो कर्मों के कचरे को जलाकर शुद्ध सोना मोक्ष प्राप्त करेगा। युगल मछली मत्स्य युगल जो आनंद और सुखी जीवन का प्रतीक है। सिंहासन जो आध्यात्मिक साम्राज्य का अधिपति बनेगा। इन स्वप्नों को सुनकर पूरा कुंडलपुर आनंदित हो उठा। रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ को आभास हो गया कि उनके घर एक ऐसी विभूति आने वाली है जो इतिहास की धारा को मोड़ देगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर की धरती पर बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म लेते ही दिशाएं प्रसन्न हो गईं, चारों ओर हरियाली छा गई और स्वर्ग से देवताओं ने आकर बालक का जन्माभिषेक किया। चूंकि बालक के गर्भ में आने के बाद से ही राजा सिद्धार्थ के राज्य की सीमाएं धन धान्य और सम्मान में निरंतर वृद्धि वर्धन होती रही, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। बचपन से ही वर्धमान अन्य बालकों से भिन्न थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में करुणा का समंदर। भगवान महावीर की जीवनगाथा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके वैभवशाली राजकुमार से एक वीतरागी सन्यासी बनने के उस परिवर्तनकारी कालखंड की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार वर्धमान का बचपन केवल राजसी ऐश्वर्य में ही नहीं बीता, बल्कि उनकी वीरता और विवेक की परीक्षा भी समय समय पर होती रही। उनके महावीर नाम पढ़ने के पीछे दो प्रमुख पौराणिक प्रसंग आते हैं जो उनके साहस को परिभाषित करते हैं। मदमस्त हाथी की घटना। एक बार एक विशाल हाथी अनियंत्रित होकर नगर में उत्पात मचाने लगा। लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। बालक वर्धमान ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपनी शांत दृष्टि और आंतरिक बल से उस हाथी को शांत कर दिया। उनके इस अभय रूप को देख नगरवासियों ने उन्हें वीर कहना शुरू किया। संगम देव की परीक्षा। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र ने वर्धमान के साहस की प्रशंसा की, जिसे परखने के लिए एक देव संगम देव सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष से लिपट गए जहां वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। सभी बालक डरकर भाग गए, लेकिन वर्धमान शांत रहे और निडर होकर सर्प को वहां से हटा दिया। उनके इसी पराक्रम और इंद्रियों पर विजय के कारण वे महावीर कहलाए। वर्धमान का विवाह राजा समरवीर की पुत्री यशोदा से हुआ। उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शना अनुजा रखा गया। राजसी सुख, सुंदर परिवार और प्रजा का प्रेम सब कुछ उनके पास था। किंतु वर्धमान के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वे अक्सर एकांत में सोचते कि क्या मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और फिर मृत्यु को प्राप्त होने के लिए हुआ है? क्या बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से बचने का कोई स्थायी मार्ग नहीं है? जब वे 28 वर्ष के हुए, उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना ने उनके वैराग्य को और गहरा कर दिया। उन्होंने तुरंत संन्यास लेना चाहा, लेकिन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के मोह और आग्रह के कारण उन्होंने 2 वर्ष और घर में रहकर साधना की तैयारी की। इन 2 वर्षों में उन्होंने दान पुण्य किया और मौन का अभ्यास शुरू कर दिया। 30 वर्ष की आयु में मगसिर सुदी दशमी के दिन वर्धमान ने संसार की समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करने का निर्णय लिया।
उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्रों का परित्याग किया और केवल एक वस्त्र धारण कर ज्ञात्रखंड उद्यान की ओर चल पड़े। अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने केशों का लोच हाथों से बाल उखाड़ना किया और प्रतिज्ञा ली कि अब से मैं संभाव में रहकर आत्म साधना करूंगा। संन्यास लेने के बाद महावीर ने एक साधारण साधु का जीवन नहीं जिया, बल्कि वे एक दिगंबर दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो साधु बन गए। उन्होंने 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन तक ऐसी कठिन तपस्या की जिसकी कल्पना भी कठिन है। कष्टों का सामना। उपसर्ग। साधना के दौरान उन पर कई मनुष्यों और देवों द्वारा उपसर्ग अत्याचार किए गए। कई लोगों ने उन्हें पागल समझकर उन पर पत्थर फेंके, कांटों पर सुलाया, लेकिन महावीर ने कभी प्रतिकार नहीं किया। वे हमेशा क्षमा और मौन की मुद्रा में रहे। चंडकौशिक सर्प की कथा। यह महावीर की करुणा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। एक अत्यंत विषैला सर्प, जिसके देखने मात्र से जीव भस्म हो जाते थे, उसने महावीर के पैर में डस लिया। महावीर विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके घाव से खून की जगह दूध की धार निकली। महावीर ने शांति से कहा, चंडकौशिक, बुझ बुझ अर्थात जागृत हो। वह सर्प अपनी क्रूरता भूलकर शांत हो गया। इस तपस्या का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को कर्मों के आवरण से मुक्त करना था। उन्होंने शीत, ताप और भूख प्यास को जीतकर पूर्ण साम्य भाव प्राप्त कर लिया। 12 वर्षों की अत्यंत कठिन और मौन साधना के बाद वैशाख शुक्ल दशमी के दिन वर्धमान के जीवन का सबसे महान क्षण आया। ऋजु बालुका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे गोदोहन मुद्रा उकड़ू बैठकर में ध्यानलीन महावीर ने अपने भीतर के सभी मोह, राग और द्वेष को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसी क्षण उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान का अर्थ है वह सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान की समस्त वस्तुएं दर्पण की तरह साफ दिखने लगती हैं। अब वे केवल वर्धमान नहीं रहे, बल्कि जिन विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और अरहत बन गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी आभा से आलोकित हो उठा और प्रकृति भी उत्सव मनाने लगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर दिया। उनकी इस सभा को संवत्सरण कहा जाता है। यह एक ऐसी अलौकिक सभा थी जहां मनुष्य, देव और पशु पक्षी सभी भेदभाव भूलकर एक साथ बैठते थे। महावीर की वाणी को दिव्य ध्वनि कहा जाता था, जो किसी एक भाषा में नहीं थी, बल्कि वहां उपस्थित हर जीव उसे अपनी भाषा में समझ लेता था। उनके उपदेश का सार था अहिंसा परमो धर्मः। उन्होंने सिखाया कि केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, कीट पतंगों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी दया भाव रखना ही सच्चा धर्म है। इस लेख में महावीर के दर्शन की गहराई को समझना सबसे अनिवार्य है। उन्होंने दुनिया को दो क्रांतिकारी विचार दिए, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। उन्होंने बताया कि सत्य केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सत्य के अनंत पहलू होते हैं। हम अक्सर अपनी सीमित बुद्धि से सत्य का एक हिस्सा देखते हैं और उसे ही पूरा सच मान लेते हैं। जैसे अंधे व्यक्तियों द्वारा हाथी को छूकर उसके अलग अलग अंगों को पूरा हाथी समझ लेना। स्याद्वाद स्यद्वादा, ये सत्य को व्यक्त करने की पद्धति है। महावीर ने सिखाया कि अपनी बात कहने से पहले स्यात्, शायद या एक अपेक्षा से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे व्यक्ति में विनम्रता आती है और दूसरों के मत के प्रति सम्मान बढ़ता है। आज के युग में वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए ये सबसे बड़ा सूत्र है। महावीर ने समाज को 5 ऐसे नियम दिए जो आज भी व्यक्तिगत और वैश्विक शांति के लिए आधारभूत हैं। अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या न करना और न ही मन में बुरा सोचना। सत्य, सत्य बोलना, किंतु ऐसा सत्य न बोलना जो किसी को ठेस पहुंचाए। अस्तेय, बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और पवित्र जीवन जीना। अपरिग्रह, वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संचय न करना। यही सिद्धांत आज के सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मूल है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली की रात बिहार के पावापुरी में भगवान महावीर ने अपनी देह का त्याग किया और मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया। उनकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो गई। उनकी याद में ही दीपावली के दिन जैन धर्म के अनुयायी निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और ज्ञान का दीपक जलाते हैं। भगवान महावीर का जीवन केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं है। उनके सिद्धांत अहिंसा और अपरिग्रह आज की समस्याओं जैसे युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और मानसिक तनाव का एकमात्र समाधान है। महावीर जयंती हमें याद दिलाती है कि बल से नहीं बल्कि करुणा से ही संसार को जीता जा सकता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।